प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। आज मैं बाइबल से एक वचन सुनाना चाह रहा हूँ। लूका सुसमाचार 15 अध्याय 11 वचन से। उड़ा पुत्र का दृष्टांत, उड़ा पुत्र के बारे में। फिर उसने कहा, किसी के 2 मनुष्य थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो भाग मेरा हो वह मुझसे दे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। एक किसान को 2 बच्चा था, एक बड़ा एक छोटा। छोटा बेटा बोल रहा है अपने पिता से, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। एक पिता ने दोनों बच्चे को बराबर बांट दी संपत्ति। बहुत दिन ना बीतने थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। दोनों बच्चे को बराबर बांटने के बाद एक छोटा बेटा थोड़ा दिन पूरा इकट्ठा कर लिया अपना संपत्ति, पैसा, धन दौलत। उसके बाद दूर देश को चला गया और वहाँ पे वह कुकर्म बोले तो जो व्यभिचार, नशा, दारू, जो बाहर में डांस, उसमें पूरे अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल आ पड़ा और वह कंगाल हो गया। जब उनके पास जितना भी पैसा था, संपत्ति था, पूरे वो कुकर्म में उड़ा दिया, गलत चीज़ में उड़ा दिया और वो देश कंगाल से भर गया। बड़ा अकाल आया वो देश में, कंगाल हो गया। इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से यहाँ एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन पालियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। तब उस देश में अकाल पड़ा और उन्हें कंगाल हो गया। जेब में कुछ नहीं है, खाने पीने का पैसा नहीं है, भूखे से मर रहा। तो उन्हें सोचा कि कुछ काम करे। तो वहाँ जाके एक घर में पूछा तो अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और उन्हें चाहता था कि इनको कुछ ना दे, जो सूअर हमको खाने, हम सूअर को खाने देते और सूअर के खाने से उन्हें कहे और खा के अपना पेट भरे। उसको कुछ भी नहीं देता खाने के लिए। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, हे मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। जब उन्हें अपने आपे में आया, जब उसको याद आया कि अरे मेरे पिता के घर में बहुत से मजदूर काम करते हैं, उसको पेट भर रोटी मिलती है, मैं यहाँ भूखे मर रहा हूँ। जब उसका दिल में आया और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूँगा कि पिताजी, मैंने ईश्वर के विरोध में और तेरा दृष्टि में पाप किया है। अब मैं यहाँ से जाऊंगा, उठ के जाके मेरे पिता से कहूँगा, स्वर्ग के दृष्टि में मैं पाप किया और तुम्हारा दृष्टि में भी पाप किया। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओ, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। अभी इस योग्य नहीं कि तुम मेरा बेटा कहो।
मुझे अपने एक मजदूर के समान रख लो अपने घर में, बेटा कह रहा है। तब वहाँ उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस गया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। थोड़ी दूर, घर के दूर में उसका पिताजी वो बच्चे को देखकर तरस गया और दौड़कर उसको गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने ईश्वर के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। पुत्र ने कहा या बेटा ने कहा पिताजी से, अब इस योग्य नहीं रहा कि अब अपने मेरे को पुत्र कहलाए। स्वर्ग के विरोध में पाप किया मैं, अब तेरे दृष्टि में भी पाप किया मैं, तेरा बात नहीं सुना, तेरा आज्ञा का उल्लंघन किया, बोल रहा है। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठे और पाँव में जूतियाँ पहनाओ। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा या उनके घर में जो नौकर है उन लोग से कहा, झट से जल्दी से अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाओ इसको और उंगलियों में अंगूठियाँ पहनाओ, पैरों में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम कहें और आनंद मनाएं। घर में पले हुआ बछड़ा लाहो और उसको मार के काटो और हम कहें और आनंद मनाएं, खुशियाँ मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया, खो गया था अब मिल गया। और वो आनंद करने लगे। हम आनंद मनाए, खुशी मनाए, क्योंकि मेरा बेटा मर गया था फिर जी गया और खो गया था बहुत दिन से, अभी मिल गया, इसीलिए हम लोग आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, यानी कि उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट आया तो उसने गाने बजाने और नचने का शब्द सुना। बड़ा बेटा खेत में था और जब घर को आया, आते हुए घर के नज़दीक जैसे पहुंचा, ऐसे उसने गाने बजाने नचने का आवाज़ शब्द सुनाई आया। अतः उसने एक दास को बुलवा कर पूछा, क्या हो रहा है? वो बड़ा बेटा अपने नौकर को बुलाकर या अपना दास को बुलाकर पूछा, या क्या हो रहा है? घर में गाने बजाने का आवाज़ आ रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है। दास ने बड़ा भाई से कहा कि तेरा भाई आया है, तेरा छोटा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसीलिए कि उसे भला चंगा पाया, और तुम्हारा पिताजी पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसीलिए भला चंगा और बच्चे मान रहे। यह सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतरी जाना ना चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसने मनाने लगा। बड़ा बेटा यह सुनकर गुस्सा से भर गया और घर के भीतर जाना भी न चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, बड़ा बच्चा ने अपना पिताजी को उत्तर दिया या बोला, देख, मैं इतने बार से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। बड़ा बेटा अपने पिताजी से कहा, देख, मैं इतना साल से इतना दिन से तुम्हारा सेवा कर रहा हूँ, फिर भी मेरे दोस्तों या मेरे को एक बकरी का बच्चा भी नहीं है देता कि इसको
मार के खाए, हमारे दोस्तों के साथ आनंद मनाए। ललिया, परंतु जब तेरा पुत्र तेरी संपत्ति वेश्याओं ने उड़ा दी है आया तो उसके लिए तूने पला व बछड़ा कटाया। बड़ा बेटा ने बाप को बोला, जब तुम्हारा छोटा भाई छोटा बेटा जिसने तुम्हारा संपत्ति से वेश्याओं में उड़ा दी, गलत चीज़ों में उड़ा दी, उन्हें आया तो उसके लिए तूने पाला और बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। हालेलुया। अपने पिता बड़ा बच्चे से कहा, तुम तो सब दिन मेरे साथ रहता है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। हमेशा तुम मेरे साथ रहते हो, जो मेरा संपत्ति तुम्हारा संपत्ति है। पिताजी अपने बच्चे से कह रहा है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया, खो गया था अब मिल गया। इसीलिए हम आनंद करना चाहिए कि तेरा भाई मर गया था, जी गया, और खो गया था अब आ गया, हमेशा तुम्हारे साथ हमारे साथ रहने के लिए। मेरे प्रिय भाई लोग, इस वचन से ये सीख मिलता कि हम लोग अपने परमेश्वर से है दूर है तो वापस अपने आप में आके परमेश्वर के पास, पिता के पास आओ। पिता गले लगाने वाला है। जैसे खो गया था अपने पुत्र को, झट से गले लगाया, दौड़ के आके गले लगाया, आप लोग भी लगाए गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन को सुनो और समझो, आप लोग का जीवन बदलता है। हमारा यीशु मसीह धर्म नहीं, जीवन बदलता है परमेश्वर। मेरे प्रियो, और जो परमेश्वर यीशु मसीह दे सकता है कहीं भी नहीं मिलता। ये आनंद खुशियाँ सिर्फ बाइबल में मिलता है। बाइबल खजाना से बढ़कर है, सोना चांदी से बढ़कर है। मेरे प्रियो, अब बाइबल को पढ़िए। जो आप लोग नहीं मालूम तो रोज़ पढ़िए और चर्च को जाइए। चर्च में जो अपने पास्टर जो भी सिखाता है, वचन बोलता है, वचन को सुनकर वो वचन को मनन करो, स्वीकार करो, आपका जीवन बदलता है। जो भी अपने परेशानी में कठिनाइयाँ दूर हो जाता। प्रेज लॉर्ड।